हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 150 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे। इसकी लंबाई 66 फीट और चौड़ाई 20 फीट है। इस प्लान का हमने वीडियो चैनल पर भी पहले भी अपलोड करा है, जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल के सारे काम के बारे में 2D लेआउट प्रोवाइड कराया था। जिसमें सबसे पहले आपको कॉलम फुटिंग, कॉलम लेआउट, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रिक वर्क, प्लिंथ बीम, फिर ब्रिक वर्क, फिर डीपीसी, इन सब के बारे में पूरा लेआउट आपको प्रोवाइड कराया है। और साथ ही में ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए जो स्टेयर्स हमने बनाई है और बाइक अंदर खड़ी करने के लिए जो स्लोप बनाया है, उसके बारे में भी सब कुछ बताया है इसी वीडियो में, ठीक है। अब जो है ये वीडियो हम आपको इसमें पूरा ग्राउंड लेवल का 3D व्यू देंगे। जो भी काम का हमने 2D लेआउट दिखाया है वो 3D में बन करके किस तरीके से दिखाई देगा वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। का वो ग्राउंड है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका बन करके दिखेगा। इस प्लान में हमारा 66 फीट लंबा है और 20 फीट चौड़ा है। इसमें 2 साइड गली है। जैसे ये वाला साइड जो है ये हमारा फ्रंट साइड का गली है, जो हमारा मेन रोड है, ठीक है। और इसके पीछे एक बैक साइड रोड है जो पतली गली है हमारी, ठीक है, ये वाली जो आपको ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमने जो बैक साइड है उसमें छोटी एंट्रेंस दे रखी है और फ्रंट साइड में हमने थोड़ी बड़ी एंट्रेंस दे रखी है जो हमारी ये वाली है, ठीक है। और हमने फ्रंट साइड में एक शॉप बना रखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये सारा लेआउट है पूरा। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फुटिंग के बारे में। जो भी आपको ये फुटिंग दिख रही है नीचे की ओर, ये सारी आपकी फुटिंग है, ठीक है। यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक ये आपको फुटिंग इस तरीके से बना देनी है। ये सारी हमारी इसेंट्रिक फुटिंग है। जो हमारे फुटिंग के किनारे में लगता है ना कॉलम, उसे इसेंट्रिक फुटिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगेगा या फिर इस कॉर्नर पर लगेगा, ठीक है, या इस कॉर्नर पर लगेगा, ठीक है। और जो सेंटर में लगेगा जिसके, जैसे ये हमारा आ गया, ये हमारा जाल है, ठीक है। इसे सेंटर में अगर कॉलम लगे तो वो हमारी सेंट्रिक सेंट्रिक फुटिंग होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे ये जो सेंटर में जितने भी कॉलम लगे इन सब में हमारी सेंट्रिक फुटिंग है और जो साइड में लगे हैं वो इसेंट्रिक फुटिंग है, ठीक है। उसके बाद जो आपका इसमें हमने कंबाइन फुटिंग का भी यूज़ कर रखा है, जिसमें आगे के ये दो कॉलम एक साथ अटैच है। एक ही जाल में दोनों कॉलम है, ये वाले भी एक ही जाल में दोनों कॉलम है, ये पीछे के हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हमने आगे में भी यही सेम कर रखा है, ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपका ये वाला, ये दोनों कॉलम और ये दोनों कॉलम एक ही फुटिंग में अटैच है, दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये हमारा होता है कंबाइन फुटिंग। तो हमने इसमें 3 तरीके की फुटिंग का यूज़ ले रखा है, जो आपको इस तरीके से यहाँ पर पूरा मेंशन है, ठीक है। उसके बाद जो आपका है इसमें कॉलम की प्लेसमेंट। कॉलम जो हमने साइज इसमें तय करा है वो हमने 10 इंच बाई में 12 इंच का करा है, जिसमें आपका एकदम प्रॉपर 7 इंच बाई में 10 इंच का रिंग बनेगा, ठीक है। और प्रॉपर कास्टिंग होने के बाद ये हमारा 10 इंच बाई में 12 इंच का कॉलम रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमने 9 इंच के ब्रिक वर्क की चारों ओर से कर रखा है, ठीक है, जो हमारा ये प्लिंथ बीम है उस तक, ठीक है। सारा ये 9 इंच का ब्रिक वर्क आपको करना है। और आपको बीच में कहीं पे भी देखो हमने ब्रिक वर्क नहीं कर रखा है, ठीक है। प्लिंथ बीम के नीचे हमने कोई भी ब्रिक वर्क नहीं कर रखा। सेंटर में जो भी वॉल है हमारी उसमें, ठीक है, आपको ये भी नहीं करना है। जहाँ पे हमने कर रखा है वही करना है। सिर्फ आपको चारों ओर बाउंड्री वॉल बनानी है, उसी के ऊपर ब्रिक वर्क करना है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से हमने 4 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क उठाया है। जैसे हमारी गली है ना, हमने 4 फीट है हमारी गली, तो हमने 4 फीट तक हमने ब्रिक वर्क करा है। अगर हमारी गली 5 फीट होती तो हम 5 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क करते, ठीक है। अगर हमारी गली 6 फीट हाइट होती तो हम 6 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क करते, ठीक है। और अगर आपकी गली 3 फीट है तो आपको 2 फुट और नीचे खोद करके 4 से 5 फुट नींव हमें अंदर की ओर ले जाना है रोड से, ठीक है। जब तक हमारी जो प्लेन मिट्टी होती है ना, वो वाली मिट्टी नहीं आ जाती तब तक हमें हमें अपनी फुटिंग खोदनी है, ठीक है। और आप एक काम और कर सकते हो, सिर्फ आप फुटिंग भी खोद करके नीचे डाल सकते हो, ब्रिक वर्क आप ऊपर ही कर सकते हो, ठीक है, ऊपर से ही जहाँ पर आपकी वॉल है उस तरीके से, ठीक है। ये आपका पूरा इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको अब नेक्स्ट काम करना है। इसमें मैंने बता दिया आपको फुटिंग का, कॉलम लेआउट का, कि कॉलम कहाँ पे कितना कैसे कैसे लगे हैं। इसका आपको पूरा लेआउट मिल जाएगा, कॉलम कितनी दूरी पे आपको लगाना है, ठीक है। कॉलम के साइज को मैंने बता दिया आपको। उसके बाद जो है आपका ब्रिक वर्क मैंने बता दिया, 4 फीट हाइट तक आपको ब्रिक वर्क पूरा कंप्लीट कर देना है। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो है प्लिंथ बीम के बारे में, ठीक है। गाइस, आपको प्लिंथ बीम डालने से पहले आपको 4 फुट तक पूरे में मलबा भरवा लेना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे भरा हुआ दिख रहा होगा आपको, पूरे में हमने मलबा भर दिया है, ठीक है।
मलबा भरने के बाद आपको 4 फुट हाइट तक ब्रिक वर्क करना है, प्लिंथ बीम डालना है 4 फुट हाइट पर। ठीक है, प्लिंथ बीम डाल दिया देना है। देखो जैसे कि इसमें डाल रखा है, प्लिंथ बीम का भी साइज है 10 इंच बाई में 12 इंच का। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा 12 इंच से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं है, 12 फीट से ज़्यादा। ठीक है, बस कहीं पर हमारा 12 फीट से तो किसी किसी जगह पे ज़्यादा है, तो वो भी हमारा उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा में डाल देना है कंप्लीट प्लिंथ बीम, जैसे कि आपको इस पूरे फोटो में दिख रहा होगा, पूरे 3D में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, प्लिंथ बीम के बाद आपको ब्रिक वर्क करना है 9 इंच हाइट तक। ठीक है, 3 रद्दा होगा आपका, ब्रिक वर्क 9 इंच हाइट तक आपको उठा देना है। उसके बाद आपको डालनी है डीपीसी, और प्लिंथ बीम जहां पर भी आपने डालना है उन सब जगह पे आपको 9 इंच ब्रिक वर्क उठाना है। जैसे इस वाली वॉल पर, इस पे, ये जितने आपको सेंटर में वॉल दिख रही है, सारे जितने भी रेड पार्ट दिख रहा है आपको, ये सब आपकी ब्रिक वर्क है 9 इंच हाइट तक उठाना है प्लिंथ बीम के ऊपर। और चारों बाउंड्री वॉल तो उठाना ही है आपको, जैसे हमने इसमें दिखा रखा है, चारों ओर का बाउंड्री वॉल भी हमने उठा रखा है 9 इंच तक। और बाकी आपको सेंटर में भी जितने भी प्लिंथ बीम डला है सब में 9 इंच तक ब्रिक वर्क करना है। ठीक है, उसके बाद डीपीसी डालना है 3 इंच का आपको। ठीक है, पूरे में 3 इंच का डीपीसी डाल देना हर एक वॉल पर, क्योंकि डीपीसी से हमारा जो है सीलन ऊपर नहीं जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, इसमें जो होता है हमारा सिर्फ रोडी का मसाला डाला जाता है 3 इंच थिकनेस का, और कोई सरिये का इस्तेमाल नहीं करा जाता है। और इससे ये फायदा रहता है कि फर्श हमें इसके लेवल में करना होता है, और फर्श जो भी इसके लेवल में रहेगा, फर्श पर पानी रहेगी तो हमारा वॉल जो है ईंट वो मॉइस्चर नहीं पकड़ता है, जिससे कि हमारा सीलन 3 फुट तक जो हमारा आता है वो सीलन आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम डीपीसी को डालते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये इस तरीके से डीपीसी डल जाएगा पूरे में, आपको हर साइड डालना है। देखो हर एक वॉल पर है। ठीक है, जितने भी वॉल आपको दिखाई देंगे सब पे हमने डीपीसी डाल रखी है, और साथ ही में हमने बाउंड्री वॉल पे भी डाल रखी है। ठीक है, और जो हमने इसमें 9 इंच ब्रिक वर्क करा है वो हमने इसलिए कर रखा है कि कहीं पे भी हमें प्लम्बिंग की पाइप ले जाना पड़े तो हमारा जो प्लिंथ बीम है उसे हमें कहीं पे काटना ना पड़े। प्लिंथ बीम काट देते हैं तो उससे स्ट्रेंथ मजबूत नहीं रहती हमारा घर। ठीक है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो हमने यहाँ पे 9 इंच ब्रिक वर्क करा है, तो उसी को हम काट काट करके हर जगह प्लम्बिंग की पाइप्स ले जाएंगे। ठीक है, अब जो है आपका लास्ट चीज रह गया है वो हमारी ये स्टेयर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बैक साइड के रोड की स्टेयर्स बता देता हूँ। हमने इसमें जैसे 4 फीट हाइट तक रोड बनाया है, तो हमने 8 इंच का राइजर और 12 इंच का ट्रेड रख करके 2 स्टेप बना दिए हैं, जिससे कि ऊपर चढ़ने में बहुत ईजी रहेगा। जैसे ये 8 इंच है हाइट है, और ये 10-12 इंच का ट्रेड है जिसपे हम पैर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 8 इंच हाइट है और 12 इंच का ट्रेड है जिसमें हम पैर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 इंच फिर से अप है, जिससे हम आप ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पूरा कर रखा है कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बना देना है, और जितना ये हमारा दोनों कॉलम के देखो सेंटर में एकदम बना हुआ है। ठीक है, जैसे हमारा एक कॉलम यहाँ से 10 इंची है, ये 12 इंची है, तो हमने ये 10 इंच तक में ही बना रखा है। जैसे आपको यहाँ से 2 इंच छूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, देखो। ठीक है, तो आपको ये पूरे में बना देना है इस तरीके से। और ये जो हमारा आगे का हिस्सा बचा है, आपको इस जगह पे नॉर्मल पटिया डाल देना है, जिससे कि आपका नाली के अंदर कोई भी कचरा नहीं जाएगा। ठीक है, और जो हमारा ये आगे का है, तो आगे का भी हमने सेम करा है। जो 8 इंची हमारा राइजर है, 12 इंची ट्रेड है। ठीक है, तो 2 स्टेप इसमें भी हमने बना दिया, 8 इंची, 16 इंची, 24 इंची पे हम ग्राउंड फ्लोर पे चढ़ गए। यहाँ से इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक तो हमारी दुकान है। ठीक है, शॉप है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एंट्री का गेट है, जो हमारा साइज है 5 फीट का हाइट हमने साइज रखा है एंट्री के गेट का, जिसमें हमने 2.5 फीट में स्टेयर्स रखी है, और 2.5 फीट जो है हमारा उसमें हमने बना दिया स्लोप, जिससे कि हमारी बाइक वाइक अंदर पार्क हो जाएगी एकदम इजीली। ठीक है, यहाँ गैलरी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2.5 फुट का स्लोप बना रखा है एकदम प्रॉपर। यहाँ से कॉलम से डिस्टेंस है 2.5 फुट। ठीक है, 30 इंची, वैसे ये पूरा 40 इंची का स्लोप है चौड़ाई में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला पूरा काम करा देना है। और अगर आपके कहीं पे रोड से ज्यादा ऊंचा रखना है अपना घर, तो आप इसमें 8 इंची और ऊपर कर सकते हो और एक और स्टेप आगे बना सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पूरा काम कराना है। और हमने जो स्लोप लिया है वो 3 फीट बस आगे तक लिया है, जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक 3 फुट आगे तक आया है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। अब जब आपको ये पूरा कंप्लीट कर देना, उसके बाद आपको फिर से मलबा डाल देना पूरा डीपीसी के लेवल तक, डीपीसी के लेवल तक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरे में अब मलबा डाल के दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, देखो पूरे में मलबा डालने के बाद इस तरीके से दिखाई रहेगा। 1-2 इंच तक हमें कम मलबा डालना है, 2 इंच हमने फर्श से डाउन रखा है डीपीसी से। ठीक है, तो आपको 2 इंच इसलिए कम रखना है क्योंकि
पहले तो आप पूरा भर देना, बाद में ये अपने आप ही ना, जब आपका घर बनेगा, कंस्ट्रक्शन हो, तो ये मलबा अपने आप ही दबेगा थोड़ा, तो ये आपका पूरा दब करके 2 इंच तक दब जाएगा, 2 से 2.5 इंच। तो उसी में आपको फर्श का रोड़ी का मसाला डाल देना है पूरे पे सरिया बिछा करके, ठीक है। और आपको फर्श में भी 8 से 10 इंची गैप पे सरिया बिछा देना है 10 mm का, उसके बाद रोड़ी का मसाला डालना है, उससे बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। और आपका घर अगर नीचे से सेटल भी होगा तो आपको टाइल वाइल जो लगा रहेगा वो कभी खराब नहीं होगी, टाइल कहीं भी बैठेगी नहीं, चाहे आप कोई भी गाड़ी चढ़ाओ, कोई भी कुछ भी करो, ठीक है। तो ये आपका पूरा इसका व्यू हो गया 3D में, ग्राउंड लेवल का सारा काम हमने इसमें कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो एकदम प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आप हमें कमेंट कर सकते हो या मेल कर सकते हो, हम आपको बता देंगे। और नक्शा बनाने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये भी हमारा किसी भाई का कमेंट करा हुआ ही नक्शा है, जिसको हम बना करके इसमें वीडियो डाल रहे हैं। जो बंदा कमेंट करके बनवाना चाहता है नक्शा और विदाउट पेमेंट, उसको सिर्फ एक ही नक्शा जैसे पता चलेगा कि मैं जैसा बना दूंगा उसे वही बनाना पड़ेगा अपने घर में। अगर उसे कोई रिक्वायरमेंट होगी वो सॉल्व नहीं होगा। अगर आप पेमेंट कर करके अपना नक्शा बनवाते हो तो उसमें आपको जल्दी भी मिल जाएगा नक्शा, और साथ ही में आपका सारा रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि तुम कुछ भी पूछना पड़ेगा तुम्हें कि मेरे को ये चीज़ यहाँ से सही नहीं लग रहा, मेरे को ये चीज़ चेंज करवाना है, मेरे को स्टेयर्स ऐसे नहीं देनी, ये सब कुछ उसमें आप सही करवा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम आपको आपके घर का नक्शा बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर बना करके आपको दे देंगे, जिससे कि आपका घर का एक पूरा प्लान रेडी हो जाएगा। और अगर आप उस प्लान से अपना घर बनवाओगे तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपको कोई भी चीज़ की कमी कहीं पर भी नहीं होगी, ठीक है। और आप हमें प्लान बनवाने के लिए मेल या कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करके आपका घर का नक्शा बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर बना करके प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और जिन भी लोगों को कुछ पूछ समझ में ना आया हो वो लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, हम आपको कमेंट सेक्शन में वो चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे। या फिर कोई बड़ा टॉपिक होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करके बता देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।